नमस्कार, द उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में बरसात का मौसम और पेयजल किल्लत से परेशान सीमांत तहसील मुनस्यारी के शिव मंदिर लाइन के लोग बरसाती नाले का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता बीरू चिराल ने बताया कि बीते 3 दिनों से दर्जनों घरों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को बरसात के पानी से गुजारा करना पड़ रहा है। कहा कि ये हाल तब है जब विभाग को इसकी सूचना दी गई है, पर विभाग द्वारा अभी तक व्यवस्था सुधार को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने विभाग से शीघ्र लोगों की समस्याओं को देखते हुए अविलंब उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित पहली मंजिल संस्थान में अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रतिमाह नीट की तैयारी कर रहे छात्रों व छात्राओं के लिए फ्री मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए संस्थान के चंचल बोरा ने फ्री मॉक टेस्ट देने के इच्छुक छात्रों व छात्राओं से पहली मंजिल संस्थान में संपर्क करने को कहा है। बीते 1 दिवस पूर्व रविवार को आयोजित टेस्ट में 40 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया। पिथौरागढ़ में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता मोहन पांडे ने स्थानीय विधायक मयूख महत के सम्मुख अपनी बात रखते हुए आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील पिथौरागढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस व एसडीआरएफ टीम में गोताखोरों को रखने के जिले में स्थायी रूप से तैनात किए जाने की मांग की है। उन्होंने वर्षाकाल के दौरान की स्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक बताते हुए कहा कि बीते दिवस थरकोट झील में डूबे युवक की तलाश को लेकर दूसरे जनपद से गोताखोरों को बुलाना पड़ा था। पूर्व प्रवक्ता की मांग को लेकर विधायक महत ने प्रदेश स्तर पर वार्ता करने की बात कही है। अग्निवीर योजना से राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के साथ ही उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो सरासर देश व युवाओं के हित में नहीं है। यह आरोप पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पिथौरागढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर लगाए। इस दौरान उन्होंने शीघ्र अग्निवीर योजना के विरोध में उत्तराखंड में पद यात्रा निकालने की जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा में कांग्रेसी नेता राहुल व प्रियंका गांधी भी प्रतिभाग करेंगे। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद टम्टा ने भाजपा सरकार पर कई अन्य आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो उत्तराखंड के भविष्य का बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और जो पूरी तरह से उद्वेलित है, उसके रोजगार पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी चोट गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे 2 महीने कम से कम इस अग्निवीर योजना के विरोध में किस तरह अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ उत्तराखंड के लोगों को उसका छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है, इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी। जिस सीमांत जनपद में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत चाजर देवल थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे व टीम द्वारा दुकान में रखे मजदूर का सत्यापन न कराने पर दुकानदार छोटा निवासी बमनपुरा रामपुर उत्तर प्रदेश हाल पंडा का 10,000 का चालान किया गया और बेरीनाग थानाध्यक्ष प्रभात कुमार व टीम द्वारा किराएदार का सत्यापन न कराने पर भवन स्वामी दीपक कुमार का चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गयी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुक्केबाज ब्रजेश टम्टा व करण एरी ने 5वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिक वर्ग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में ब्रजेश टम्टा ने स्वर्ण व उत्तराखंड टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे करण एरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसको लेकर यहाँ जनपद भर में खुशी की लहर है। मुक्केबाजों की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ कैप्टन हरिदत्त थापा, जिला बॉक्सिंग संघ सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त करते हुए पदक प्राप्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की बॉक्सिंग टीम के साथ विजेंद्र मल व गगन चंद द्वारा बतौर प्रशिक्षक प्रतिभाग किया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न स्थानों में बीती रात से हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन से मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं नदी नालों के उफान में आने से नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। गोलफा गांव में भूस्खलन के चलते मकानों को खतरा पैदा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कोरंगा ने यह जानकारी देते हुए उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाने की मांग की है। नाचनी बांसबगड़ मोटर मार्ग में भारी मात्रा में मलबा आने के कारण मार्ग बंद हो गया, जिससे क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गाँवों का संपर्क भंग हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता देवेश सहित क्षेत्रवासियों ने शीघ्र मार्ग खोले जाने की मांग की है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह तक जिले में
22 मार्ग बंद थे और काली नदी चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही थी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में बंद मार्गों को खोलने के प्रयास जारी थे। चंपावत जनपद में 7 मार्ग मंगलवार की सुबह बंद थे। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशानुसार मार्ग खोलने के प्रयास जारी थे। बीती रात आसमानी आफत बनकर गिरी बारिश से उफान पर आए नाले के कारण गहरी नींद में सो रहे कुछ लोग बाल बाल बच गए। क्षेत्र में अफरा तफरी के साथ ही चीख पुकार मची रही। इसी बीच देवदूत बनी देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि उफान पर आए नाले की चपेट में आने से आधे दर्जन मकान ध्वस्त बताए गए हैं। बीती रात से रेस्क्यू कार्य आज सुबह तक जारी। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात रायपुर क्षेत्र अंतर्गत शांति विहार में भारी बारिश की सूचना पर पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रायपुर थानाध्यक्ष कुंदन राम व उप निरीक्षक राकेश पुंडेर के नेतृत्व में पुलिस टीम मई आपदा उपकरण के स्थल पर पहुंची। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते उफान पर आए नाले के तेज बहाव में 2 मकान व 2 दुकानें ध्वस्त हो गई। नाले के पार सपेरा बस्ती में रहने वाले लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया और कुछ लोगों के गहरी निद्रा में सोए होने पर उन्हें भी बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों द्वारा समय से लोगों को नींद से जगाकर बाहर निकाल लिया गया, जिससे ध्वस्त हुए 2 मकानों में सोए हुए लोग हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। पानी के बहाव से 2 दुकानें भी ध्वस्त हो गई। आज सुबह तक चले रेस्क्यू अभियान के चलते कर्मियों द्वारा नाले में गिरे मकान के मलबे को जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया। साथ ही लगातार लोगों को सतर्क किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने पुलिस के कार्य की सराहना की है। नाले के बहाव से शांति विहार में मदन सिंह नेगी का मकान, दिनेश अग्रवाल व अवधेश मित्तल की दुकान तथा समीम की 3 दुकानें और सपेरा बस्ती में राजू व सुरेंद्र का मकान ध्वस्त होना बताया गया है। देहरादून के कई अन्य स्थानों पर भी जल भराव की स्थिति के कारण यातायात प्रभावित रहा और कई घरों में पानी घुस गया, जिसको लेकर पुलिस टीम लोगों को जागरूक करने के साथ ही हर संभव मदद करने में जुटी हुई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।